कर दिया था, तो धार्मिक तनाव धीरे धीरे उभर रहा था और जो सूफी प्रभाव है वह अपने चरम पर था। अलाउद्दीन धर्म का किसी तरह का हस्तक्षेप अपने प्रशासनिक क्षेत्र में नहीं चाहता था, लेकिन जो सूफीवादी विचार हैं, जो मध्य मार्ग को ज्यादा प्रमोट करते हैं, वह विचार तेजी से फैल रहे थे। और सूफीवाद का जो चेहरा था उस समय, वह निजामुद्दीन औलिया के रूप में हमको दिख रहा था। तो निजामुद्दीन औलिया सूफी भावना को बढ़ा रहे थे और अलाउद्दीन खिलजी या उसके वंशज क्या कर रहे थे, गैर मुस्लिमों से कर वसूल रहे थे, धार्मिक भेदभाव कर रहे थे। इससे जो विचारधारा है सूफीवाद की, सहिष्णुता की विचारधारा, भगवान की भक्ति पर केंद्रित विचारधारा, यह विचारधारा काफी टकराव की स्थिति में आ गई। और जब यह सूफी विचारधारा टकराव की स्थिति में आएगी तो वह टकराव किससे होगा, निजामुद्दीन औलिया से। तो राजनीतिक अधिकारियों के लिए यह चिंता का कारण बन गई, क्योंकि जो भी आंदोलन हो रहे थे सूफीवाद के तहत, वह आंदोलन प्रशासन के अगेंस्ट हो रहे थे, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था इस तरह से विकसित थी कि सूफीवाद की विचारधारा से उसका मैच नहीं हो रहा था। तो सूफीवाद की विचारधारा जब फैल रही थी तो वह एक तरह से विद्रोह हो रहा था। इससे जो मुबारक शाह है, वह मुबारक शाह कोशिश करता है कि सूफीवाद पर वह नियंत्रण स्थापित कर ले और जो पारंपरिक इस्लाम व्यवस्था है उसको वह विकसित कर दे। लेकिन जो औलिया की विचारधारा है, मतलब निजामुद्दीन औलिया की विचारधारा है, वह काफी उदार विचारधारा है, समावेशी दृष्टिकोण की विचारधारा है और यह विचारधारा आम जनता को ज्यादा पसंद आती है। और उत्तराधिकारी कैसे हैं, जो